और अब खबरें तफसील से। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के हांजी वेरा पट्टन इलाके में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुश्तबा शय मिली थी। श्रीनगर बारामूला कौमी शाहराह पर यह मुश्तबा शय पाई गई थी। इसके बाद शाहराह पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक की नकल हमल को रोक दिया गया था। बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने इसको तबाह कर दिया और शाहराह पर ट्रैफिक को फिर से बहाल कर दिया गया। वाज़ेह है कि आज सुबह कौमी शाहराह पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने एक मुश्तबा शय का पता लगाया था। मुश्तबा बैग की निशानदेही के फौरन बाद ट्रैफिक को रोक दिया गया और लोगों के नकल हमल को भी रोक दिया गया। इस बीच बम डिस्पोजल स्क्वाड भी वहां पहुंचा। बीडीएस ने यानी बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बगैर किसी नुकसान के मुश्तबा शय को तबाह कर दिया और शाहराह पर ट्रैफिक फिर से बहाल कर दी गई। बारामूला में सिक्योरिटी एहलकारों को बड़ी कामयाबी मिली है। फौज की 52 RR, 29 RR और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। बारामूला के करेरी से लश्कर के 3 मुआविनीन को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। जिला किश्तवाड़ में कल रात पेश आए एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक बोलेरो गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में मंसूर अहमद नामी शख्स हलाक हो गया। बताया जा रहा है कि मंसूर पीडीपी दफ्तर के बाहर बाइक के पास खड़ा था और फोन पर बातें कर रहा था और यह भी खबर आ रही है कि इस बीच ही एक तेज रफ्तार गाड़ी ने मंसूर को पीछे से टक्कर मार दी और वो मौके पर ही फौत हो गया। बाद में पुलिस चाय वारदात पर पहुंची और बोलेरो के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कहा यह जा रहा है कि ड्राइवर ने शराब भी रखी थी और शराब की एक बोतल भी बरामद की गई है। इस सिलसिले में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। मंसूर अहमद किश्तवाड़ में एक रेस्तोरां में काम कर रहा था। वो कुरिया गांव का रहने वाला था। IIT जम्मू में नॉर्थ टेक सिंपोजियम का इनेकाद किया गया। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर GOC शुमाली कमान लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे। IIT जम्मू का स्टाफ और तलबा भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस सिंपोजियम के लिए 180 सनती शराकतदारों ने इंदराज कराया है। इस मौके पर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि टेक्नोलॉजी की अहमियत बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी एक ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत है। शुमाली कमांड और IIT जम्मू के दरमियान ताउन फौज और तालीमी इदारों की एक अच्छी मिसाल है। इस पहल का मकसद नए स्टार्टअप्स के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना चाहिए। इसका मकसद शुरका के तकनीकी इल्म की बुनियाद को बढ़ाना है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की दिफाई बरामदात में इजाफा हुआ है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल माहौल दोस्त अंदाज में किया जाना चाहिए। Institutions like IIT Jammu are hubs of innovation where the brightest young minds are nurtured and guided to push the boundaries of what is possible. The main objective of the Northern Tech Symposium 2023 is to augment technological knowledge base of participants and acquaint them with state-of-the-art technologies and commercially off-the-shelf solutions, or the COTS as we say, available in the defense sector. It is with the underlying aim to create awareness of contemporary technologies and hardware solutions available with Indian defense manufacturers under Atmanirbharata to meet ever-evolving dynamics in Northern Command with indigenous, innovative and future-proof technologies. The armed forces, in keeping with the initiatives of the Government of India, are committed to provide the necessary push and impetus to our defense manufacturers. The fact that India's defense exports have risen to an all-time high and that foreign governments are keen to procuring Indian weapons and systems amply establishes the potential that indigenous defense sector holds. The event is expected to enable greater engagements with Indian private sector, R&D organizations, giving an impetus to Atmanirbhar Bharat campaign.
the concept of integrated warfare, where the Army, Navy, Air Force and other branches of the armed forces work seamlessly together, is essential in today's complex security environment. We must leverage technology to enhance interoperability and coordination among our forces. Furthermore, the defense sector is not immune to the broader challenges of sustainability and environmental impact. We must seek solutions that not only bolster our national security but also mitigate the environmental footprint of our operations. Use of technology must be made in an environmentally conscious manner. Let us embrace this opportunity to push the boundaries of our collective knowledge and pave a way for a safer, more secure world. सांबा जिले में डेंगू के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए इससे निपटने के लिए महकमा सेहत ने जिला अस्पताल सांबा में मरीजों के लिए डेंगू वार्ड तैयार किया है। जिला अस्पताल सांबा में डेंगू टेस्ट की सहूलत भी दस्तयाब है। सीएमओ सांबा डॉक्टर विधि ने न्यूज 18 को बताया है कि अब तक जिले में डेंगू के तकरीबन 55 केस दर्ज किए गए हैं। तमाम मरीजों की हालत बेहतर है। उधर लोगों की मांग है कि म्युनिसिपल और पंचायती इलाकों में साफ और सफाई को यकीनी बनाया जाए। के केस जो बढ़ रहे हैं पंचायतों में भी बढ़ रहे हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और अब डीसी साहब से गुजारिश है कि जो फॉगिंग वगैरह करवा रहे हैं ये पंचायतों में भी होनी चाहिए, और जो डेंगू के केस आ रहे हैं इसके अवेयरनेस के लिए कैंप वगैरह लगाने चाहिए और लोगों को भी अवेयर करना चाहिए। लोगों को काफ़ी वायरल हो रहा है, बुखार आ रहे हैं। अभी हॉस्पिटल में भी आपने देखा कि काफ़ी सारे जो केसेज हैं डेंगू के बढ़ रहे हैं। बात की जाए अगर सांबा की, तो मेरे खुद के घर के दोनों बच्चों को डेंगू हुआ है और वो हमने घर में ही उनको तो अपना क्वारंटाइन किया हुआ है। तो उनकी जो भी मेडिसिन है वो हम हॉस्पिटल के माध्यम से डॉक्टर की एडवाइस से उनको दे रहे हैं। बात की जाए अगर सांबा की, तो ये सांबा से अब बढ़कर गांव की तरफ फैलना शुरू हो गया और कोई इसमें दो राय नहीं है कि अगर इसके ऊपर अभी लगाम नहीं लगाया गया या इसके ऊपर विराम नहीं लगाया गया तो ये घातक सिद्ध होगा और ये एक महामारी की तरह फैल जाएगा। हमारे डेंगू केसेस आने स्टार्ट हो गए हैं और बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो हमारे, जैसे आपने पूछा मुझसे कि क्या इंतज़ाम है, हमारे यहाँ पे पूरी तरह से हम लोग रेडी हैं डेंगू से फाइट करने के लिए। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एलाइजा चेक करने के लिए लैब में सारे इंतज़ाम हैं। हमारे पास डेंगू वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हमारे जो भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है एक डेंगू के पेशेंट के द्वारा वो हमारे पास फुली अवेलेबल है। और ये खाली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं, ये ट्रीटमेंट जो है ये ऑल CHCs में, इवन PHC लेवल पे अवेलेबल है। लेकिन जो टेस्टिंग की फैसिलिटी की जो है हमारी वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है। बट हमारे यहाँ पे अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं आया जिसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो। सभी कंट्रोल्ड पेशेंट्स थे हमारे, और जो मतलब विद टाइम ठीक हो गए। मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे इसमें से ठीक हो गए हैं। और डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डोडा हाइब्रिड बोर्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में जिले सतह की एक टॉयकथॉन मुकाबले की मेजबानी कर रहा है। टॉयकथॉन 2023 के बैनर तले जिले भर में 3681 तलबा के रजिस्ट्रेशन का हदफ हासिल करने के बाद ये इकदाम किया गया है। इस तकरीब को सभी कैटेगरीज में जिले भर के तालीमी इदारों की तरफ से पुरजोश रद्द-ए-अमल देखने को मिला। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने खिलौनों, गेम डिजाइन्स में अपने इख्तराई आइडियाज पेश किए। मैंने बनाया वो मॉडल, टोकरी एक बनाई है और वो चीड़ के पत्तों से बनाई है, और उससे प्लास्टिक का यूज़ भी कम होगा और बीमारियां भी नहीं होती हैं, और उससे मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। वो बहुत हार्मफुल है, उससे कई सारी बीमारियां होती है और बहुत मतलब नुकसानदेह है। उससे उसको वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, डिकम्पोज भी नहीं कर पाते उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ऐसे ही सॉइल पोल्यूशन होता है, उससे वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, चलाएंगे तो एयर पोल्यूशन हो जाएगा। मैंने एक गेम बनाई स्टॉप एंड गोल। उसमें एक प्लेयर यहाँ से गुलेल की तरह एक बॉल मारेगा और सामने से अगर कोई दूसरा प्लेयर वो ब्लॉक करेगा। ये मैंने इस रिलेटेड बनाई कि आजकल के जो बच्चे हैं वो फुटबॉल के बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, और अगर छोटे बच्चों को अगर ज़्यादा पेरेंट्स जाने नहीं देते खेलने तो आप घर में ऐसी गेम बना के खेल सकते हैं।
सीखने को तो बहुत मिलता है, अपनी क्रिएटिवनेस बढ़ाने का मौका मिलता है और बाकी बच्चों के आइडियाज़ देखने को मिलते हैं। इसमें क्या खासियत है, इट्स यूनिक एंड डिफरेंट कि इसमें ईच एंड एवरी चाइल्ड शुड बी रजिस्टर्ड। ये थी इसकी एक खास जो मैं कहूँगी इसमें गाइडलाइन थी कि इसमें मतलब जो हमारे परीक्षक से मनहाज सर हैं, वो दी डायरेक्टर SCRT, तो उनकी तरफ से ये इनिशिएटिव था कि बच्चे के अंदर जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, इसमें काफ़ी सारी थीम्स है, आउट ऑफ बॉक्स थीम्स थी, साइंटिफिक मतलब टेम्परामेंट पे जैसे मैम ने कहा थीम्स थी, इसमें रिवाइवल ऑफ द लोकल हेरिटेज, जो हमारा एक लोकल आर्ट ख़त्म हो चुका था उसको बच्चे रिवाइव कर सकते थे। इसमें मतलब स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए जो जिसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन में भी रखते हैं, जो डेफ एंड डम है, फिजिकली मेंटली चैलेंज बच्चे, उनके लिए भी टॉयज़ बना सकते थे बच्चे। तो इसमें काफ़ी सारे वास्ट मतलब एक प्रोजेक्ट था ये हमारे लिए। टॉय के थॉन में अभी आपने खुद भी देखा होगा कि बच्चों ने कितनी इमेजिनेशन अपनी यूज़ करके, कईयों ने अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट भी इससे इम्प्रूव किया है, और जो पुराने टॉयज़ हैं, कुछ नए टॉयज़ हैं, वो रिवाइव भी हुए हैं। काफ़ी हमने देखा ट्रेडिशनल टॉयज़ हैं, ऐसी चीज़ें जो शायद हमने भी अपने बचपन में नहीं खेली होंगी या नहीं भी खेली होंगी, ये बच्चों ने रिवाइव करके उनको भी लाया है। और इनसे क्या होगा कि अगर इनके आइडियाज़ अच्छे होंगे तो आगे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जो है वो भी डेवलप होंगी। ये कुछ नया बनाने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।